नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, भारत में गंगा नदी सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यता की धारा है। यह नदी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी प्रणाली बनाती है और लगभग 60 करोड़ लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। गंगा के पानी पर खेती, पेयजल, मछली पालन, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन हाल ही में एक वैज्ञानिक अध्ययन ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा है। इस अध्ययन के अनुसार गंगा नदी का सूखना पिछले 1300 सालों में अभूतपूर्व है। यानी जितना पानी का संकट आज दिखाई दे रहा है, वैसा पिछले 13 शताब्दियों में कभी नहीं हुआ है। गंगा का उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथों, महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है। इसे भारत की मां कहा जाता है। उत्तराखंड के गौमुख ग्लेशियर से निकलकर गंगा लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस बीच यह 11 राज्यों से होकर गुजरती है और करोड़ों लोगों को पानी देती है। ऐतिहासिक रूप से गंगा का पानी इतना प्रचुर और शुद्ध माना जाता है कि इसे जीवनदायिनी समझा जाता था, लेकिन वर्तमान स्थिति इसके उलट है। अमेरिका की प्रतिष्ठित जर्नल PNAS मतलब प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में प्रकाशित एक शोध बताता है कि गंगा बेसिन ने 1991 से 2020 तक लगातार और तीव्र सूखे देखे हैं। वैज्ञानिकों ने पेड़ों की रिंग्स, पुरानी जलवायु के सबूत और आधुनिक आंकड़ों का इस्तेमाल करके गंगा नदी के बहाव का 1300 साल का इतिहास पुनर्निर्मित किया है। नतीजे बेहद गंभीर थे। 1991 से 2020 के दौरान गंगा बेसिन में 4 से 7 साल तक के लंबे सूखे कई बार आए। इस अवधि का सूखा पिछले 13 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा असामान्य था। 16वीं सदी का सबसे बड़ा सूखा भी मौजूदा सूखे से लगभग 76% कम तीव्र था। यानी पिछले 30 सालों में गंगा का बहाव ऐतिहासिक स्तर पर सबसे कम दर्ज हुआ है। अब इसमें हम बात करेंगे सूखे के प्रकार और गंगा बेसिन की स्थिति। स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि सूखा केवल बारिश ना होने को नहीं कहते। वैज्ञानिक सूखे के कई प्रकार बताते हैं। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, जब वर्षा सामान्य से बहुत कम हो जाए। दूसरा, एग्रीकल्चर ड्रॉट, जब मिट्टी में पर्याप्त नमी ना रहे और फसलें सूख जाए। तीसरा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, जब नदियों, झीलों और भूजल स्तर में लगातार कमी हो। सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट, जब पानी की कमी से समाज और अर्थव्यवस्था पर असर पड़े। तो गंगा बेसिन की मौजूदा स्थिति मुख्य रूप से हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट को दर्शाती है, यानी नदियों और भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। अब इसमें हम बात करेंगे गंगा में पानी घटने के कारण। पहला, प्राकृतिक कारण। इसमें मानसून की अस्थिरता। हाल के वर्षों में मानसून की बारिश कम और अनियमित हुई है। जलवायु परिवर्तन, तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ा और पानी की उपलब्धता घटी। हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना, यह शुरुआती दौर में पानी बढ़ाता है लेकिन लंबे समय में प्रवाह घटाता है। अब इसमें दूसरा कारण की बात करेंगे, जो है मानव जाति कारण, जिसमें भूजल का अत्यधिक दोहन। गंगा की गर्मियों की धारा का बड़ा हिस्सा भूजल से आता है। जब ट्यूबवेल से अंधाधुंध पानी निकाला जाता है तो नदी का बेस फ्लो सूख जाता है। दूसरा, बांध और बैराज। सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए गंगा पर कई बांध और बैराज बने हैं। इनसे नदी का प्राकृतिक बहाव रुकता है। शहरीकरण और प्रदूषण, नदियों के किनारे फैली आबादी, फैक्ट्रियों का कचरा और सीवेज पानी की गुणवत्ता और मात्रा दोनों घटाते हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन, जंगल कटने, शहरों और खेतों के विस्तार से नदी को मिलने वाला प्राकृतिक जल प्रवाह घट गया है। अब इसी में बात करेंगे गंगा के सूखने के प्रभाव, तो जिसमें खेती का असर। गंगा बेसिन भारत का अन्न भंडार है। यहाँ धान, गेहूं, गन्ना जैसी फसलें होती हैं। पानी घटने से खेती प्रभावित होगी और खाद्य सुरक्षा पर खतरा आएगा।
पेयजल संकट, गंगा और भूजल लाखों लोगों की प्यास बुझाते हैं। पानी घटने से शहर और गांव दोनों संकट गहराएंगे। बिजली उत्पादन, गंगा और उसकी सहायक नदियां कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाती है। पानी कम होने से बिजली संकट बढ़ सकता है। समाज और अर्थव्यवस्था, नदी से जुड़े व्यवसाय, मछली पालन, पर्यटन और धार्मिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। पर्यावरणीय असर, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों पर सीधा खतरा है। स्वास्थ्य संकट, पानी कम और गंदा होने से जल जनित बीमारियां बढ़ेंगी। अब इसी से समाधान और नीतिगत कुछ सुझाव, जैसे भूजल प्रबंधन, ट्यूबवेल का नियंत्रण उपयोग, रिचार्ज तकनीकें जैसे तालाब और चेक डैम, सिंचाई सुधार, ड्रिप जैसी तकनीकों से पानी की बचत। फिर है नदी पुनर्जीवन, नदी किनारे पेड़ लगाना, बाढ़ क्षेत्र को सुरक्षित रखना। नीति सुधार, पानी बांटने में पारदर्शिता, राज्यों के बीच सहयोग। जन भागीदारी, समाज को पानी बचाने की जिम्मेदारी देना। नवीन ऊर्जा स्रोत, हाइड्रो पावर पर निर्भरता घटाकर सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल। स्टूडेंट्स के लिए निष्कर्ष और परीक्षा पॉइंट्स, जैसे 1991 से 2020 का सूखा पिछले 1300 सालों से गंभीर था। इस दौरान 4 से 7 साल तक के लंबे सूखे कई बार आए। 16वीं सदी का सूखा आज भी 76% कम तीव्र था। मुख्य कारण क्या है इसके? जलवायु परिवर्तन, भूजल दोहन और बांध और बैराज। असर, खेती, पेयजल, बिजली, समाज और पर्यावरण सब पर। समाधान, भूजल रिचार्ज, एफिशिएंसी, इरिगेशन, नदी संरक्षण, नीति सुधार। स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि गंगा सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत की जीवन रेखा है। इसे बचाना आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के बराबर है। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या गंगा नदी का भविष्य सच में अंधकारमय है या हम सब मिलकर इसे बचा सकते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपका विचार आने वाले बदलाव की दिशा तय कर सकता है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बताइए इस टॉपिक से कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके आंसर कमेंट में पढ़ने का इंतजार रहेगा। आपके हिसाब से गंगा को बचाने के लिए सरकार और समाज को सबसे बड़ा कदम कौन सा उठाना चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपको दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।